औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो पैराग्राफ को किस तरह से उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ये बहुत बड़ी टेक्निक देता है पैराग्राफ। और जिस बच्चे को पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना आ जाए वो विद इन 1 और 2 डेज़ में बीए की या एमए की प्रिपरेशन कर सकता है। चूँकि हमारे जो बच्चे वो कंफ्यूज होते हैं, उनको मेकिंग सेंटेंस के बारे में अवेयरनेस नहीं होती, तो इसमें जब हम आपको पैराग्राफ करवाएंगे उर्दू से इंग्लिश में, तो जो जो टेक्निक्स होगी उसके बारे में अवेयरनेस देंगे और आपने उन टेक्निक्स को ही कैच करना है। साथ फिर आप थोड़ी सी अगर वोकैबुलरी बुक को कंट्रोल कर लेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपके लिए एसे राइटिंग कोई कन्फ्यूजन पैदा नहीं करेगी। मतलब 25 नंबर का एसे आप इजीली कंट्रोल में ला सकते हैं। और वो बच्चे जो सीएसएस के होते हैं, पीएमएस के भी, वो इसी चीज़ से मार खाते। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी इस पैराग्राफ के ज़रिए कि आपकी सेल्फ राइटिंग स्ट्रॉन्ग हो, फिर आप किसी भी इम्तिहान में मार नहीं खाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो इसकी जो वोकैबुलरी है उसकी तरफ आते हैं ज़रा। नॉलेज कहते हैं इल्म को, अ ग्रेट वेल्थ, एक बहुत बड़ी दौलत। ओनली बाय हार्ड वर्किंग, सिर्फ मेहनत से, हार्ड वर्किंग मेहनत, सिर्फ मेहनत से, ओनली बाय हार्ड वर्किंग। पिटी, तरस, मतलब अफसोस भी करते हैं। वेस्ट, ज़ाया करना। ऑल द ईयर, सारा साल। टेक इंटरेस्ट, दिलचस्पी लेना, इसकी सारी प्रोफिट इन एजुकेशन, तालीम। यूज अनफेयर मीन्स, नाजायज़ राय इस्तेमाल करना। इट इज़ वेरी बैड, बड़े अफसोस की बात है। वर्क हार्ड, मेहनत करना। एट ऑल, बिल्कुल भी। शिरक, वर्क, काम से जी चुराना। सक्सीड, कामयाब होना। अ की टू सक्सेस, कामयाबी की कुंजी, की के साथ हमेशा आएगी प्रोपोर्शन टू। हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के तालिब इल्मों के लिए अंग्रेजी कामयाबी कुंजी है। इंग्लिश इज द की टू सक्सेस फॉर द स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तान। रिलीजन, मज़हब। गेट नॉलेज, इल्म हासिल करना। एडवाइज, नसीहत करना। तो ये तो वोकैबुलरी थी। अब देखें जरा, इल्म बड़ी दौलत है, ये सादा फिक्रा है। सादा फिक्रा वो होता है जिसमें वर्ब नहीं होता। फार्मूला, सब्जेक्ट, इज़ार और ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट है इल्म, बड़ी दौलत ऑब्जेक्ट है। नॉलेज इज अ ग्रेट वेल्थ, नॉलेज इज अ ग्रेट वेल्थ, इल्म बड़ी दौलत है। ये आपका फिक्रा मुकम्मल हुआ। इसे सिर्फ मेहनत ही से हासिल कर सकते हैं। हम इसे सिर्फ मेहनत ही से हासिल कर सकते हैं। ये प्रेजेंट का ज़माना है और ये टेंशन नहीं है। यूज़ है, यूज़ ऑफ कैन। जिस फिक्र में सख्ती की निशानी है, कैन का यूज़ करते हैं। फार्मूला होता है सब्जेक्ट कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मनफी में कैन नॉट। अब देखें, सबसे पहले हमने अपने फार्मूले को कंप्लीट करना है, जो इजाफी चीज़ होगी वो बाद में। अब देखें, इसमें सब्जेक्ट ढूंढे कौन है? हम सब्जेक्ट है, इसमें हासिल करना वर्ब है और इससे ऑब्जेक्ट है। पहले हमने इसको मुकम्मल करना है। वी कैन गेट, ऑब्जेक्ट क्या है? इसे इट। वी कैन गेट इट, हम इसे हासिल कर सकते हैं। इजाफी चीज़ क्या आई? सिर्फ मेहनत से। तो फिर क्या होगा? ओनली बाय हार्ड वर्किंग। तो ये आपका फिक्रा मुकम्मल हुआ। लेकिन अफसोस की बात है अब यहाँ पर, लेकिन अफसोस की बात है पे फिक्रा ख़त्म हुआ। इसमें सादा फिक्रा है सब, चूँकि इसमें वर्ब नहीं है और इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है। अगर कोई भी फिक्रा सादा हो, उसमें सादा फिक्रे में सब्जेक्ट नहीं होगा तो उसका सब्जेक्ट हमेशा इट होगा, फॉर एवर रूल। तो सादा फिक्रे में सब्जेक्ट, इज़ार और ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट की जगह लेगा इट। अब लेकिन बट, बड़े अफसोस की बात है, अफसोस की बात। बट इट इज़ वेरी सैड भी कह सकते हैं। बट इट इज़ पिटी, इट इज़ पिटी भी कह सकते हैं। इट इज़ वेरी बैड भी कह सकते हैं, बड़े अफसोस की बात है। इट इज़ वेरी बैड, बड़े अफसोस की बात। सैड भी कह सकते हैं, इट इज़ वेरी सैड, बड़े अफसोस की बात है। ठीक हो गया। तो ये इस तरह मुकम्मल हुआ। इट का यहाँ पर कोई मतलब नहीं होगा चूँकि डमी सब्जेक्ट है। क्या बात, वो अफसोस की बात है? इट इज़ वेरी बैड, ये बहुत बुरी बात है। इट इज़ वेरी सैड, बड़ी अफसोस की बात है। के डैट, बात तालिब इल्म सारा साल वक्त ज़ाया करते हैं। अब प्रेजेंट डेफिनेट क्या है? अब के अगर दरमियान में आ जाए तो के किंग्स होगी। डैट, उसके बाद सब्जेक्ट इसमें है बात तालिब इल्म, फिर उसमें वर्ब है ज़ाया करना और इसमें ऑब्जेक्ट है वक्त। पहले हमने इनको मुकम्मल करना है।
that some student waste, अब क्या ज़ाया करते हैं, वक्त, वेस्ट टाइम। अब इजाफी चीज़ क्या आई, सारा साल। अब दो तरह से सारा, ऑल द ईयर या द होल ईयर, होल लगाएंगे तो होल से पहले दी, ऑल लगाएंगे तो ऑल के बाद दी, ऑल द ईयर या द होल ईयर। नेक्स्ट देखें, वो अपनी तालीम में दिलचस्पी नहीं लेते, मतलब वो अपनी तालीम में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्रा है। अगर आपका फिक्रा मनफी है तो सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब वो अपनी तालीम में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, वो सब्जेक्ट दे डू नॉट। अब इसमें टेक इंटरेस्ट और दिलचस्पी लेना, दे डू नॉट टेक इंटरेस्ट। इजाफी चीज़ क्या आई, अपनी तालीम में, इन देयर एजुकेशन। नेक्स्ट देखें, इम्तहान में पास होने के लिए वो नाजायज़ ज़रा इस्तेमाल करते हैं। फिर प्रेजेंट डेफिनेट, अब इम्तहान में पास होने के लिए ये इजाफी चीज़ है। पहले हम अपने टेंस को पकड़ेंगे, वो नाजायज़ ज़रा इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, वो, दे यूज़, वो इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या कौन है, नाजायज़ ज़रा है, दे यूज़ अनफेयर मीन्स, दे यूज़ अनफेयर मीन्स। अब टेक्निकल पॉइंट क्या आया इम्तहान में पास होने के लिए, जब किसी फिक्रे में के लिए का लफ्ज़ आ जाए, के लिए से पहले अगर वर्ब आ जाए तो इस के लिए की इंग्लिश हमेशा होगी टू। तो फिर नंबर 1 पर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो फिर टू पास द एग्जामिनेशन, मुकम्मल हुआ फिक्रा। नेक्स्ट देखें, बहुत बुरी बात है, ये भी सादा फिक्रा है तो इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा, इट इज़ वेरी बैड, बहुत बुरी बात है। उसके बाद हमें मेहनत करनी चाहिए, यूज़ ऑफ शुड, जिसमें चाहिए का लफ्ज़ आ जाए, शुड का यूज़, सब्जेक्ट शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, वी शुड वर्क हार्ड, मेहनत करना, वर्क हार्ड, वी शुड वर्क हार्ड, हमें मेहनत करनी चाहिए। हर चीज़ अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम इसके साथ और लगा लें तो फिक्रा जुड़ जाएगा साथ, हमें मेहनत करनी चाहिए और हर चीज़ अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगर यूज़ ऑफ शुड में और आ जाए तो सब्जेक्ट शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और साथ ही आपने एंड, मतलब आप नंबर 1 पर सब्जेक्ट के बाद आप फौरन जो है नंबर 2 पर शुड आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अगर और आ गया तो फिर नंबर 1 पर एंड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आपने दोबारा शुड नहीं लगाना। अब देखें, हमें मेहनत करनी चाहिए, वी शुड वर्क हार्ड, और हर चीज़ अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। अब हर चीज़ आ जाए तो फिर नेवर एंड नेवर, वर्ब से पहले, नेवर वेस्ट आवर टाइम एंड नेवर वेस्ट आवर टाइम, और हर चीज़ अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर फिर टेक्निकल पॉइंट है, जो काम से जी छुड़ाते हैं वो कामयाब नहीं होते। कोई भी फिक्रा जोर से आ जाए तो फिर उसको उर्दू में बदलना पड़ता है, तरतीब देनी पड़ती है। क्या करेंगे, जो काम से जी छुड़ाते हैं, पहले हम ये करेंगे वो जो काम से जी छुड़ाते हैं, फिर ये तरतीब बनेगी, वो दोज। अब जो काम से जी छुड़ाते हैं, दोज हु, शिर्क वर्क होता है काम से जी छुड़ाना, शिर्क वर्क। अगर आपको शिर्क वर्क भूल जाए तो ये भी कह सकते हैं, दोज हु डू नॉट टेक इंटरेस्ट, जो काम में दिलचस्पी नहीं लेते, दोज हु डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन वर्क, जो काम में दिलचस्पी नहीं लेते वो कामयाब नहीं होते। अब किसी भी फिक्रे में दोज हु का जो लफ्ज आ जाए, इस फिक्र का जो तीसरा हिस्सा होता है उसमें अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं यूज करेंगे तो वो कामयाब नहीं होते, वो चीज़ नहीं होगी। तो फिर क्या आएगा, डू नॉट सक्सीड, प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है डू नॉट सक्सीड। देखें, दोज हु शिर्क वर्क, वो जो काम से जी छुड़ाते हैं वो कामयाब नहीं होते, वो चीज़ नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, डू नॉट सक्सीड। अब आगे देखें, हमारा दीन भी हमें इल्म हासिल करने की तलकीन करता है। तलकीन करना होता है नसीहत करना। हमारा दीन भी हमें इल्म हासिल करने की तलकीन करता है। पहले ये देखें, प्रेजेंट डेफिनेट, हमारा दीन भी हमें तलकीन करता है। अवर रिलीजन, प्रेजेंट डेफिनेट, अवर रिलीजन आल्सो, अवर रिलीजन आल्सो एडवाइज, आल्सो एडवाइज अस, हमारा दीन भी हमें तलकीन करता है। अब इजाफी चीज़ क्या आई, किस चीज़ की, इल्म हासिल करने की। जब एडवाइस के बाद जो सेकंड पार्ट होता है, अगर वर्ब आ जाए तो उस वर्ब में भी यही फार्मूला, तो क्या करेंगे, इल्म हासिल करना, टू गेट नॉलेज। अवर रिलीजन आल्सो एडवाइजेज अस, हमारा मज़हब भी हमें नसीहत करता है टू गेट एजुकेशन, तालीम हासिल करने की। उसके बाद है हर मुसलमान इल्म हासिल करना,
हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अब यहाँ पर देखें फिर टेक्निकल पॉइंट, हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है मतलब हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। ये भी सादा फिक्र है। अगर सादा फिक्रे में सब्जेक्ट नहीं है तो फिर सब्जेक्ट की जगह कौन लेगा? इट। तो फिर क्या होगा? हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इट इज़ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम, इट इज़ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम। इट यहाँ पर डमी सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, इट इज़ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम, हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। क्या मुसलमान का फ़र्ज़ है? इल्म हासिल करना। फिर वही फार्मूला आ जाएगा, इल्म हासिल करना, टू गेट नॉलेज। तो आपने देखा किस तरह से हमने आपको पूरा पैराग्राफ जो है वो उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया है, और जो जो टेक्निक्स हमने बताई है अगर आप टेक्निक्स ज़हन नशीन कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह थोड़े से मज़ीद पैसेज इसी तरह के अगर आप ट्रांसलेट कर लेंगे तो आपके लिए ऐसे राइटिंग कोई मुश्किल नहीं है। ज़हन में रखें ऐसे कैसे बनता है? 2 or more than 2 पैराग्राफ मेक एन ऐसे। जब 2 या 2 से ज़्यादा पैराग्राफ को इकट्ठा कर लें तो आपका मजमून बन जाता है। ये ज़हन में रखें। तो ये जो बच्चे कंट्रोल कर लें, देखिए हमारे जो नोट्स हैं, हमारे नोट्स में मल्टी आंसर है हर कहानी का एक ही उर्दू के साथ। अगर आप ये फ़न सीख लें तो जो उर्दू हमने दी हुई है जस्ट एक दफ़ा आप कहानी की उर्दू पढ़ेंगे, आपके कहानी ज़हन में बैठ जाएगी। वो एक दफ़ा ट्रांसलेट कर लिया तो उसी वक्त याद। तो इसलिए हम बच्चों को कहते हैं कोशिश करें कि हमारे जो लेक्चर हैं वो लिया करें ताकि आपकी थोड़ी सेल्फ राइटिंग बन जाए। तो हमारे नोट्स में जो है वो जो कोर्स हमने बहुत इजी कर दिया है मल्टी आंसर के साथ। आप 2 दफ़ा उर्दू पढ़ लेंगे, उर्दू ज़हन में बैठ गई, फ़िक्रा बनाना आ गया तो फिर समझ लें आप किसी भी तरह 80% से नीचे नहीं आ सकते। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे जो लेक्चर में जो टेक्निक्स हैं उनको और उसके अलावा जो जो वोकैबुलरी बताई गई है उनको आप ज़हन नशीन रखेंगे। तो इंशाल्लाह अगली मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।